ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज हम शनि महाराज के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चाहे वो जन्म कुंडली हो या अंक कुंडली हो, इसमें शनि महाराज का, शनि के ग्रह का बहुत बड़ा रोल होता है। इस कारण से जैसे कि जन्म कुंडली में लोग शनि का जैसे ही चर्चा आती है लोग घबरा जाते हैं। शनि की साढ़े साती है क्या, शनि की ढैया है क्या, या शनि का दशा, अंतरदशा, महादशा चल रही है क्या। लेकिन अंक कुंडली में शनि के नंबर होने से इन लोगों के जीवन में एक अपार उत्साह होता है। बहुत सूझबूझ वाला ये ग्रह होता है और ये न्याय प्रिय होता है। ये कभी अनैतिक ना करता है और ना अनीति होने देता है। इसी कारण से कहा जाता है कि जो शनि ग्रह के अंडर में जन्म लेते हैं, जैसे कि जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने के 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को हुआ है, उनका स्वामी शनि होता है और इन लोगों पर शनि महाराज की पूर्ण रूप से प्रभाव होता है। अब चूंकि शनि महाराज ऐसे हैं कि यानी कि मूलांक 8 के लोग ऐसे होते हैं कि ये स्वतंत्र रूप से निर्णय लेते हैं। आप मूलांक 8 वालों को कितना भी समझाइए, ये ऐसा नहीं ऐसा करो, ये ऐसा नहीं ऐसा करो, ये बड़े ध्यान से आपकी बात सुनेंगे। बल्कि आपको अंदर से ऐसा विश्वास भी हो जाएगा कि अब मेरा बात ये मान लेंगे। लेकिन यहाँ आप गलत साबित होंगे। मूलांक 8 वाले लोग सुनते सबकी है, लेकिन जब निर्णय लेने का समय आता है तो जो उन्होंने प्लानिंग कर रखा है उसी प्लान के अनुसार ही ये कार्य करते हैं। हाँ, आपका बहुत अधिक दबाव है, बहुत ज्यादा वो है, तो उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल कर सकते हैं। बाकी ये कोई विशेष फेरबदल करते नहीं। मूलांक 8 के लोग जैसा कि लंबे पतले बदन के होते हैं, चलते हैं तो ये जरूर आपको लगेगा कि इनको पैदल चलना ज्यादा प्रिय होता है। और हमेशा धन बचाना, धन का सदुपयोग करना, ये हमेशा सोचते रहते हैं और इसी को ये अपने पूरे जीवन करते भी हैं। क्योंकि इनको अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा होता है, इसलिए जहां भी ये रहते हैं, ये छोटे से छोटा कार्य करने में भी इनको कोई शर्म नहीं महसूस होती है। और उसी छोटे कार्य से धीरे धीरे ये इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करते हैं कि सोचने वाला, सुनने वाला सन्न रह जाता है। आप देखोगे कि मूलांक 8 के लोग नौकरी भी करते हैं तो इनको नौकरी में भी पद का कोई बहुत बड़ा प्रलोभन नहीं होता कि ये बहुत बड़ा पद पाएंगे तभी नौकरी करेंगे। ये अपने समय के अनुसार छोटी नौकरी, अच्छी नौकरी मिल जाए तो ये नौकरी कर लेते हैं। नौकरी में एक चीज का विशेष ध्यान ये जरूर रखते हैं कि उसमें वेतन अधिक हो, मेहनत कितना भी हो, मेहनत करते हैं। और राजसी ठाट बाट से दूर रहना पसंद करते हैं। इनके घर में जो है वही कपड़ा पहन लेंगे, जो बना है भोजन कर लेंगे। कोई इनको स्वाद की बहुत वो नहीं पड़ी है कि नहीं इनके लिए हमेशा पकवान भी बने। और कपड़े लत्ते के मामले में भी ये नहीं कि हमेशा ये सूट बूट बाबू बनकर ही घूमे। वैसे तो ये अपने बदौलत अपना धीरे धीरे जीवन इतना अच्छा और उन्नतिशील बनाते हैं कि इनके घर में लगभग सभी कमियां दूर हो जाती हैं। अच्छा खासा इनके पास धन संपत्ति जमा हो जाती है। लेकिन ये अपनी खुशी अपने बच्चों को देखकर करते हैं। अपने बच्चों के लिए हर सुख सुविधा, उसको वाहन चाहिए वाहन ले लो, अच्छे कपड़े चाहिए मनपसंद ले लो, सब बच्चों के लिए ये बिल्कुल खुले दिल से खर्च करते हैं। लेकिन अपने मामले में ये एक अपना नियमित खर्च रखते हैं और उस नियमित खर्च के अलावा अधिक व्यय नहीं करते हैं। ये कितने भी बड़ा धन कमा ले, कितना बड़ा आदमी बन जाए, लेकिन अपनी दिनचर्या में ये कोई परिवर्तन नहीं करते हैं।
यही कारण है कि मूलांक 8 वाले अपने मेहनत के बलबूते पर एक दिन बहुत बड़ा आदमी भी बनते हैं। शत्रुता के मामले में देखा जाए तो ये शत्रुओं से भी प्रेम करते हैं, शत्रुओं को भी समय समय पर उचित सलाह देते हैं, भले वो इनका गुप्त शत्रु हो, इनको देखकर ईर्ष्या करता हो, इनकी उन्नति देखकर उसको बुरा लग रहा हो, ये सब बात इनको पता होने के बावजूद भी ये कभी ना तो उसकी उन्नति देखकर ईर्ष्या करेंगे और ना उसे कभी गलत सलाह देंगे, और साथ ही उसके साथ इस तरह के व्यवहार बनाएंगे कि वो चाह करके भी इनका खुलकर विरोध ना कर पाओ। तो एक तरह से कहा जाए तो ये बहुत ही कूटनीतिक तरह से अपने शत्रुओं को हमेशा कंफ्यूज रखते हैं और उसे समय समय पर नीचा भी दिखाते हैं, लेकिन प्रदर्शन ऐसा करेंगे कि इसमें उनका कोई रोल नहीं है। इस तरह ये अपने शत्रुओं को हमेशा नीति से परास्त करते हैं। क्योंकि मूलांक 8 के लोग जमीन जायदाद प्रॉपर्टी आदि खरीदने के बड़े शौकीन होते हैं और विशेषकर इनको हर नगर में ये कहीं भी जगह मिल जाए, इनको जमीन खरीदते समय प्रॉपर्टी बनाते समय ये नहीं देखेंगे कि ये हाई फाई एरिया का हो तो ही ले, ये ज्यादातर तटीय इलाका हो, नदी का, समुद्र का या तालाब का या कोई भी इस तरह की चीज हो, वहां पर ये जमीन आदि खरीदना प्रारंभ करते हैं और आगे चलकर ये फिर बड़े बड़े घर भी लेते हैं। पॉश इलाके में भी इनके घर अच्छे होते हैं, लेकिन ये जहां अवसर मिला वहां ये प्रॉपर्टी लेते हैं। इनका इनके पिता के साथ अच्छे संबंध होते हैं, अपने पिता के ये विचारों को मानते हैं, अपने पिता की सेवा करते हैं, उसे किसी भी तरह की शिकायत का अवसर नहीं देते हैं, और यही कारण है कि मूलांक 8 के लोगों को इनके पिता का भरपूर सुख मिलता है। हाँ, ये अलग बात है कि इनका इनके पिता से दूरी रहती है। ये कहीं अपना कार्य करने, व्यापार करने, नौकरी करने जन्म स्थान से दूर चले गए, लेकिन वहां से भी अपने पिता के लिए हर तरह का उनको गिफ्ट, सामान, जो भी उनकी आवश्यकता है वो भी पूरा करते रहते हैं। इसके अलावा भी अपने भाई बहनों का भी पूरा ध्यान रखते हैं। अब क्योंकि मूलांक आप देखोगे कि 8 वाले माँ का भी इनको सुख प्राप्त होता है, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि ज्यादातर इनकी माँ की तबीयत वगैरह थोड़ा गड़बड़ रहती है। ये उसमें भी अपना पूरा सहयोग निभाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये है कि माँ के सुख में थोड़ी इनके कमी रहती है। भाइयों की अपेक्षा इनको बहन ज्यादा होती है, बहनों से भी इनको भरपूर सुख मिलता है और ये अपनी पूरी जिम्मेदारी के अनुसार अपनी बहनों का समय समय पर अच्छी शादी विवाह करते हैं। इसमें ये बड़ी भूमिका भी निभाते हैं। बाद में ये अपना धन संपत्ति बनाना शुरू करते हैं और धीरे धीरे ये संपत्ति खूब बनाते हैं। घर में देखा जाए तो घर का भी मैंने आपको बताया कि घर के खर्च आदि का एक ये नियमित वो रखते हैं। तो इस तरह से इनको शुरू शुरू में थोड़ा आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन ये है कि ये बाद में अपनी इस समस्या से भी निजात पा जाते हैं। धन के लेन देन के मामले में आप देखोगे तो ये ऐसे व्यक्ति को धन की सहायता करते हैं, लेकिन इनका दूरगामी परिणाम इनके लिए होता है। यह व्यक्ति भविष्य में इनके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। इससे ये क्या क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उस व्यक्ति का ये तुरंत सहायता करते हैं। ये कभी उन लोगों की सहायता नहीं करेंगे जो इनके लिए किसी तरह का अनुपयोगी हो। हमेशा इस बात का ये ध्यान रखते हैं और इतना सूझबूझ रखते हैं कि जो इनके लिए उपयोगी है उसके ऊपर कब क्या समस्या आई है, वो समस्या को दूर करने का ये हर तरह से सहायता करते हैं और आगे चलकर भविष्य में इनको उसका लाभ भी मिलता है। इस तरह से इनके बहुत अधिक मित्र नहीं होते हैं,
लेकिन जो मित्र होते हैं वो विश्वसनीय होते हैं, और आगे चलकर अगर ये व्यापार बिजनेस करते हैं तो पार्टनरशिप के व्यापार बिजनेस में भी ये बहुत आगे तक जाते हैं। प्रेम के मामले में देखा जाए तो मूलांक 8 के लोग प्रेम आदि के कभी उसमें नहीं पड़ते हैं। ये कर्म प्रधान होते हैं, काम करो, प्रॉपर्टी बनाओ और आगे बढ़ो, इस तरह से इनका जीवन उज्जवल जाता है। लेन देन के मामले में देखा जाए तो इनका केतु बैठा हुआ है, इसलिए ये धन बनाते भी हैं और आगे उन्नति प्राप्त करते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार आज मैंने आप लोगों को मूलांक 8 यानी कि शनि महाराज के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।